Hello everyone, how are you all? I am your paper 1 teacher Urpita Hajra. From today we will start our preparation in paper 1 UGC NET paper 1. जैसे हम लोग सिलेबस डिस्कस किए थे तब हमने डिस्कस किया था कि वी हैव 10 यूनिट्स एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है. अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख लो, टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. क्यों इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? पहले तो देखो, पहले जो सामने है वो है हमारा एग्ज़ाम पास करना है, हमको नेट JRF लाना है. तो इसके लिए ये यूनिट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे 5 से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है. जैसे हमको पता है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आने का होता है, पर टीचिंग एप्टीट्यूड से थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन आ जाता है, 7-8 क्वेश्चन आ ही जाता है. ये हुआ एग्ज़ाम का बात. आगे जाके अगर आप नेट के बाद PhD करके टीचिंग एज अ प्रोफेशन आप लेना चाहते हो, तब जाके आपको तो टीचिंग सीखना पड़ेगा ना. टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन है और इट्स अ स्किल ऑल्सो. तो स्किल को लर्न करने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड को जानना बहुत ज़रूरी है. तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का जर्नी. सो टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू करते हैं. Next, this is all about me. I am Urpita Hajra. I did my master's in rural management. Then I have cleared my social work NET in November 2020. Right now I'm pursuing MA in sociology from IGNOU. And I have some experience also working in the NGOs. And this is our mail ID. This is my email ID at first. Then our channels email ID, and this is the Telegram channels. You can join it to know about the courses, the paper 1 courses, and the paper 2 social work and women's studies. So if you interested to know about our courses, please join the Telegram channel and mail in this email IDs. And this is about our class. This is CP Yadav classes, and a new batch will be starting very soon, and the batch name is June 2020. Our target is June 2020 कि आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो, अच्छे से पूरा न्यू ईयर में पूरा एनर्जी लाओ और पढ़ना शुरू करो, और जून 2022 में आप लोग अपना नेट JRF क्लियर कर लो. तो हो जाएगा ना, आप लोग पूरा चार्ज अप है ना. मुझे पता है कि आप लोग सारे शुरू करने वाले हैं अभी. देखो, नेट पास करने के लिए या JRF लाने के लिए ना, एक दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं, हर दिन पढ़ना है. थोड़ा थोड़ा करके आज 1 घंटा पढ़ लो, कल 1 घंटा पढ़ लो, ऐसे करके हर रोज़ पढ़ो. हर रोज़ जितना पढ़ोगे ना, उतना अच्छे से आप चीज़ों को रिटेन कर पाएंगे. और क्या बोले, समंदर है क्वेश्चंस का. ऐसा नहीं है कि मैं आपको 5 क्वेश्चन करा दूँ और बोलूँगी कि चलो यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला है. नहीं, ये नहीं होने वाला है. हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जितना अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उतने अच्छे से आप वो सारे क्वेश्चन को समझ के आंसर दे पाएंगे. तो ये है हमारा न्यू बैच UGC नेट के लिए. पेपर 1 मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, और पेपर सोशल वर्क का पेपर सर पढ़ाने वाले हैं, CP यादव सर, एंड वुमेन स्टडीज़ भी एक मैम पढ़ाने वाले हैं आपको. सो प्लीज़ आप लोग स्टार्ट करें, 1 जनवरी से स्टार्ट कीजिए अपना प्रिपरेशन. 6 महीना तो देना पड़ेगा ना, ये डिज़र्व करता है ये चीज़. ये UGC नेट या JRF आप लाना चाहते हो तो आपको 6 महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस चीज़ में. ये बहुत बड़ा चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी चीज़ है. तो अपना प्रिपरेशन अभी से शुरू करो. और किसी भी चीज़ हेल्प के लिए, या फिर अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो इस नंबर में आप कांटेक्ट कीजिए, आपको सब कुछ डिटेल दिया जाएगा. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने सोचा था कि हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड आज शुरू करेंगे. तो टीचिंग एप्टीट्यूड पता है कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप टीचिंग का पढ़ लो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा. हाँ, ऐसे ऊपर से ऐसा नहीं कि अगर यही सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लो तो आपको पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाएगा, ऐसा नहीं है. पर अगर कुछ भी पढ़ोगे आप, इससे आगे जाके कुछ भी पढ़ोगे, आपको ऐसा ही लगेगा कि अरे इसका तो जैसे हेडलाइन होता है ना, तो इसमें हेडलाइन तो यहीं पे पढ़ लिया है.
तो नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? आज ही पता चले जाएगा, इस क्लास से ही पता चल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग क्या है? टीचिंग हैज़ डिफरेंट लेवल। यस, डिफरेंट लेवल। क्यों डिफरेंट लेवल क्यों है? देखो, जब मैं एक छोटे बच्चे, ऐसे सोचो प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ा रही हूँ और उसके बाद मैं आप जैसे स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ, मैं क्या एक ही जैसे पढ़ाऊँगी? मतलब जब छोटे बच्चे, जब प्राइमरी स्टूडेंट को पढ़ाऊँगी तब तो ऐसा है, मेरा मोटो ऐसा है ना कि इसको रटा दूँ मैं, कि जैसे ABCD होता है, ये पढ़ लो आप, 1 2 3 4 पढ़ लो, या फिर किसी पोएम को मैंने उसको मेमोराइज़ करा दिया। ऐसे मैं पढ़ाऊँगी जब एक प्राइमरी स्कूल की स्टूडेंट को मैं पढ़ाऊँगी। जब मैं आप जैसे स्टूडेंट को पढ़ाऊँगी या फिर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाऊँगी, तब क्या बोलूँगी कि आप ये चीज़ रट लो? नहीं ना। तो मैं उनको बोलूँगी कि आप पढ़ो, ऐसे पढ़ो। क्या मैं सिखाऊंगी पढ़ते कैसे है ना? जैसे 3 इडियट मूवी में बोले थे कि चलो मैं तो आपको सिखा रही थी, पढ़ाते कैसे हैं। तो ऐसे ही जब आप बड़े बच्चों के साथ पढ़ा रहे हो, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, तब आपका मेन मोटो होगा कि मेरा स्टूडेंट करेगा सब कुछ, मेरा स्टूडेंट करके मैं उसको गाइड करूँगी। इससे क्या होता है ना कि स्टूडेंट के अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसको 100% आप निकाल सकते हो। तो लेवल तो इंक्रीज होता है ना जब छोटे बच्चे को हम मेमोराइज कराते हैं। जैसे थॉटलेस है, उससे जो थॉटफुल एक स्टूडेंट है, जो उसको जब मैं पढ़ा रही हूँ तो क्या होता है, लेवल तो इंक्रीज होता है ना। वही, इट हैज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। इट टेक्स प्लेस इन डायनामिक एनवायरनमेंट। यस, ऑफ कोर्स, डायनेमिक मतलब क्या होता है? चेंजिंग होता है। ऐसे पहले कैसा होता है कि टीचिंग मतलब क्लास में टीचर आएंगे, पूरा क्लास स्टूडेंट से भरा होगा, वो लोग पढ़ेंगे, हो जाएगा। पर क्या टीचिंग सिर्फ वही है? अगर आप घर से आउटडोर में अगर पढ़ाना चाहते हो, सिर्फ क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम के बाहर पेड़ के नीचे भी पढ़ा सकते हो, जैसे अभी भी शांति निकेतन में होता है। और अभी इस मोमेंट पे जो एक आइडिया सबके दिमाग में आते हैं, जो वो है ऑनलाइन टीचिंग। जो आप, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप अपने घर में बैठ के अपनी कंफर्ट के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आप पढ़ रहे हो। तो इट टेक्स प्लेस इन डायनामिक एनवायरनमेंट। समझ गए ना? अगर दिक्कत होगा ना तो आप कमेंट कीजिए हमारे ग्रुप में ज्वाइन किए तो ग्रुप में कमेंट कीजिएगा कि इस चीज़ में समझने में कुछ दिक्कत है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से समझा दूंगी ये सारी चीज़। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। देखो, ये सारे टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? अच्छा, हमको सुन के लगता है कि ये सारी चीज़ तो एक ही होगा, हाँ एक ही चीज़ से होगा, एक ही चीज़ जैसे होगा, पर ये सारी चीज़ में थोड़ा थोड़ा होकर माइनर सा डिफरेंस है, और सारी चीज़ रिलेटेड टू टीचिंग है। मतलब एजुकेशन, आप अपना एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो, और ऐसा कभी सोच सकते हो क्या कि आपको कहीं से भी सीखने का कुछ मौका नहीं मिला, कोई आपको कुछ नहीं सिखा रहे हैं, आप अपने आप से कर लोगे क्या? नहीं हो सकता है ना। वैसे ही लर्निंग, कोई आपको सिखा रहा है, आप सीख रहे हो, दैट इज़ योर लर्निंग। इंस्ट्रक्शन, कोई आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू टीचिंग। एंड ट्रेनिंग तो मतलब अगर कोई आपको सिखाए, ट्रेनिंग बेसिकली रिलेटेड टू स्किल्स है ना, तो कोई आपको स्किल सिखा रहा है, आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो मतलब समझ ही सकते हो कि ये भी एक टीचिंग का पार्ट है। So it is an art as well as science. Of course, it has some theoretical part, it has some practical part. So it is art as well as science. It tends towards self-organization. Yes. Teaching आपको organized करने में बहुत ही मदद करते हैं। जब कोई पढ़ा रहे हैं as a teacher, that person will be organized. And जब आप सीख रहे हो तब भी आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो। जैसे देखो, स्कूल में मैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एग्जांपल देती हूँ। जैसे स्कूल में जाके ऐसे टीचर बोलते हैं कि आप नहा धो के साफ होके आओ हर रोज़,
आपका नाखून काटा होना चाहिए, आपका हेयर बहुत अच्छे से बना होना चाहिए, ये सब कुछ बोलते हैं ना। तो बच्चे जब स्कूल आते हैं तो मम्मी को बोलते हैं, मम्मी सर ने बोला था कि ऐसा ऐसा कर दो कि मुझे रेडी होके ऐसे अच्छे से नाखून काट के साफ़ सुथरा होके नहा धो के जाना है। तो क्या होता है ना, उस स्टूडेंट के अंदर भी एक ऑर्गेनाइज्ड चीज़ आता है। तो इट्स हेल्प इन सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ an intellectual activity. Of course it is an intellectual activity. मतलब क्या, आप जब पढ़ रहे हो या सीख रहे हो या फिर पढ़ा रही हूँ मैं आपको, सब कुछ तो इंटेलिजेंस से आता है ना। अगर मुझे खुद को समझ में नहीं आता है एक पॉइंट, समझ लो एक पॉइंट मुझे नहीं आता है, तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी वो चीज़। सो इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इट इज़ अ सोशल सर्विस। यस ऑफ कोर्स इट इज़ अ सोशल सर्विस। आप सर्विस दे रहे हो आपके सोसाइटी को थ्रू योर टीचिंग। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, टीचिंग का कोई अंत नहीं है और सीखने का भी कोई अंत नहीं है। जैसे देखो, अगर मैं बोलती हूँ कि ये नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ा दिया, चलो हो गया ये चीज़, ऐसा कभी होता है क्या? हर दिन इस चीज़ को लेकर हम लोग नया कुछ सीख सकते हैं और सीखेंगे भी। हर क्लास में हम देखेंगे कि हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं इससे। तो it is a continuous process and this is most important point is teaching is a profession. इस चीज़ से असोसिएशन रीजन का क्वेश्चन आता है। What is teaching? Teaching is a profession. So जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि it has levels of teaching. It has different levels of teaching. मतलब क्या, इसका लेवल बहुत अलग अलग लेवल्स है। जैसे थॉटलेस टू थॉटफुल प्रोसेस में जाना है, जिसको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग लेवल के थ्रू। लेट्स सी लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का कुछ लेवल्स है। जैसे मैंने पहले ही आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि इसका कुछ लेवल्स है, जो लेवल्स को हमको पढ़ना है। लेवल क्या है? लेवल का मतलब क्या है? आप पहले एक स्तर कंप्लीट करते हो, उसके बाद एक स्तर में जाते हो, उसके बाद और एक। तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है ना कि आप कहीं से शुरू किए थे और कहीं पे आ जाता है, दैट इज़ लेवल्स। वैसे एक थॉटलेस प्रोसेस से एक थॉटफुल प्रोसेस में जाना। जब एक प्राइमरी स्टूडेंट को हम लोग पढ़ाते हैं तब क्या बोलते हैं कि आप इस चीज़ को याद कर लो। जब उसके बाद वो स्टूडेंट जब हाई स्कूल में आते हैं या फिर कॉलेज में आते हैं तब क्या होता है ना, मैं कुछ उनको पढ़ा रही हूँ, वो अपना कुछ इनपुट उसमें देते हैं, उनका भी खुद का भी इंसाइट होता है इस चीज़ में, और मिल के पढ़ते हैं। और इसके बाद जब वो पीएचडी लेवल में आते हैं, जब या फिर वो जब डिसर्टेशन बना रहे हैं अपना मास्टर्स में, तब क्या होता है ना, एज ए टीचर आप उनको गाइड करते हो कि आप ऐसा ऐसा करो, जाओ ऐसे फील्ड में जाओ, ऐसी डेटा कलेक्ट करो। पर डेटा कलेक्ट वो करते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन भी वो करते हैं, और वो खुद जाके सामने से सीखता है। तो उनका लेवल होता है तब थॉटफुल लेवल हो जाते हैं कि मेरा स्टूडेंट सीख रहा है, खुद से सीख रहा है, उसके अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। जैसे पहले मैं उनको रटाती थी, अब वो खुद जाके खुद से सीख रहा है। तो लेवल्स का चेंज हो रहा है ना। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में पहली बार बोले थे मॉरिस एल बिगी 1976 में। इसका 4 लेवल के बारे में वो बोले थे, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख पा रही हो। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अगर इसी डायग्राम को हम लोग देख लें तो ऑटोनॉमस लेवल से हम लोग क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को कि लर्निंग फ्रॉम नेचर। इट इज़ ना एकदम पूरा नेचर से होता है। जब एक छोटा बच्चा खेल रहा है, कोई कुछ साइड में बात कर रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर वो सीख रहा है। वो भी तो शिक्षा का पार्ट होता है ना, कि वो कैसे माँ बोलना सीख रहे हैं, पापा बोलना सीख रहे हैं, या फिर उनके घर वाले कुछ कर रहे हैं, उसी चीज़ को इमिटेट कर रहे हैं। पूरा नेचुरली होता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। इसके बाद आता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल होता है एकदम जो 5 से 10 साल के जो स्टूडेंट होता है या फिर उससे भी छोटा स्टूडेंट होता है, वो लोग उन लोगों के जैसे हम लोग रट्टू तोते जैसे बोलते हैं कि रटाओ, आप रट लर्निंग को प्रमोट करता है ये इस लेवल मेमोरी लेवल। कि जैसे कि आप कुछ पोएम बोलो,
कि ऐसा ये पोएम आप बोलो, तो ऐसे हम लोग पूछते रहते हैं ना जब घर में कोई आता है, तो बोलते हैं ना छोटे बच्चे का, अच्छा बेटा आप ये पोएम सुना दो। तो क्या करते हैं हम, उससे पहले उनको तो रटा के रखते हैं ना, कि तो शुरुआत रटने से ही होता है। वो ABCD बोलो या फिर 1 2 3 4 बोलो या फिर कुछ किसी पोएम के बारे में बोलो। तो मेमोरी लेवल ना सिर्फ रटने में, या फिर इसको कह सकते हैं हम लोग थॉटलेस, बच्चे सोचता नहीं है इतना, जितना उनको समझाओ उतना समझ जाते हैं। तो ऑटोनॉमस लेवल का क्या होता है, लर्निंग फ्रॉम द नेचर। उसके बाद मेमोरी लेवल में जब आता है तब क्या होता है, प्रोसेस थॉटलेस होते हैं, पर उसको हम लोग रटा के सिखाते हैं। शिक्षा का मोड तब क्या होता है ना, कि उसको रटाओ, बच्चे को रटा दो। और इसमें ना टीचर का क्या बोलो इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है, कि उस वेटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि वो तो मतलब वो एक्टिव रहता है ना हर वक्त, क्योंकि उन्हीं को ही सिखाना होता है बच्चे को। उसके बाद आता है कि हम लोग आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल का जब उस लेवल में क्या होता है कि बच्चे खुद से भी सोचना शुरू करते हैं। चलो मैं एक प्रोसेस से आपको एक मैथ सॉल्व करा रही हूँ, तब ना आप जाके बोल रहे हो मैम सिर्फ ये प्रोसेस क्यों, इससे भी तो हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि शिक्षा में जैसे मेरा योगदान जितना होता है, आपका योगदान उतना ही होता है। सो इस लेवल को हम क्या, थॉटलेस टू मोर थॉटफुल, बच्चा सोचना शुरू करते हैं इस लेवल में। उसके बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। देखो रिफ्लेक्टिव लेवल की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी रिफ्लेक्टिव लेवल में हो, ये मोस्ट थॉटफुल है। मैं आपको ये लेवल्स ऑफ टीचिंग यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है और अपने लाइफ में देखना है कि हाँ मैं तो अभी मास्टर्स में हूँ, या फिर मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है, अभी मैं कहीं पर काम कर रही हूँ। तो अगर मुझे किसी टास्क दिया जाता है कि, तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरा मैनेजर या फिर मेरा प्रोफेसर जो टास्क दे रहे हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि सर कैसे करेंगे, मैम कैसे करेंगे, बताओ बताओ बताओ। ऐसा तो नहीं करते हो ना कि आप सोचते हो कि कैसे इसको सॉल्व करें, मुझे चैलेंज मिला है मैं कैसे करूँ। एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है या फिर आपको फील्ड में जाके कुछ काम करना है, तो आप खुद से सोचोगे ना। अगर एक प्रोजेक्ट, अगर आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाने के लिए बोला है कि आपके प्रोफेसर ने, होता है ना कि लास्ट सेमेस्टर में ऐसा होता है कि आप प्रोजेक्ट प्रपोजल बना के दो एक, तो तब क्या होता है ना, आप खुद सोचते हो, तो ये मोस्ट थॉटफुल होता है और आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। समझ में आया ना सबको? अगर नहीं आता है, किसी चीज़ में दिक्कत होता है और आपको लगता है मेरे से कुछ गलती हो गया है, सो प्लीज़ कमेंट इट। और उसके बाद जैसे इसी सारे लेवल्स को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अभी चलो, जैसे मॉरिस एंड बिगी ने ये पूरा ऑर्गेनाइज करके दिया है, पर ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स का प्रोपोनेंट कोई अलग लोग हैं। उसमें से जैसे हार्वर्ड इज़ द प्रोपोनेंट ऑफ, इट शुड बी द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग। यस, हार्वर्ड, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हार्वर्ड ने दिए थे मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग। इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। मैंने आपको बोला है जब पढ़ाई की शुरुआत होता है, रटाते हैं जब बच्चे को, तब होता है मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग। इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू द लर्नर, हम लोग क्या करते हैं, उनको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन उनको देते रहते हैं कान में, तो आप लोग सीख लो। प्रोमोट्स मेमोराइजेशन एंड रॉट लर्निंग, इसको तो पहले से ही एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा, मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग कौन सा, टीचर सेंटर, सब्जेक्ट सेंटर या फिर स्टूडेंट सेंटर। तो आपको बोलना है कि मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पर टीचर का ही मेन भूमिका होता है ना। चलो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं अभी। मॉरिसन इज़ द मेन प्रोपोनेंट, मॉरिसन ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। मॉरिसन इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल, मेमोरी प्लस इंसाइट। मेमोरी तो पहले से ही था कि मेमोराइजेशन होता था, उसके बाद बच्चे जब खुद से सोचने लगे, तब होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल का शुरुआत। इट गोज़ बियॉन्ड मेमोराइजेशन, ये मेमोराइजेशन से बहुत आगे चले जाते हैं। इट फोकस ऑन द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट,
ये ना सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। चलो, हर सब्जेक्ट तो एक ही जैसे पढ़ाया नहीं जाता है। हर हिस्ट्री आप एक तरह से पढ़ाएंगे हम लोग, आपको मैथ अलग तरह से पढ़ाएंगे ना। तो इस लेवल में आ जाता है पूरा सब्जेक्ट सेंटर्ड। ये लेवल्स पूरा सब्जेक्ट सेंटर्ड हो जाता है। तो मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग है टीचर सेंटर्ड, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग होता है सब्जेक्ट सेंटर्ड। उसके बाद हम लोग आते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। द लेवल इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। थॉटफुल याद रखना है, यूजफुल क्यों है यूजफुल? क्योंकि इसमें ना आप पहली मतलब प्राइमरी प्लेस में आप होते हो, और इसमें ये स्टूडेंट सेंटर है। एंड क्या होता है ना कि आपका रियल लाइफ में जितना प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम में आप इस लेवल में आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका फील्ड में कुछ दिक्कत हो रहा है या पर पढ़ाई में कुछ दिक्कत होता है कि आप ये स्टूडेंट सेंटर है, मतलब आप ही को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आप ही को इनिशिएटिव लेके, अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है, आप अपनी प्रोफेसर से डिस्कस करेंगे या फिर आपके मैनेजर से डिस्कस करेंगे, पर आप ही को ये मतलब सब कुछ देखना पड़ेगा। आपका रियल लाइफ जितना प्रॉब्लम्स होता है आप सॉल्व कर पाते हो जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल में होते हो। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या याद रखना है? हंट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल। तो मेमोरी लेवल में क्या कौन है? हार्बर्ट है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल का मेन प्रोपोनेंट कौन है? हंट इज द मेन प्रोपोनेंट। लेवल्स इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। थॉटफुल यूजफुल क्यों है? क्योंकि इसमें आप खुद से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप सोच ज़्यादा रहे हो अपने प्रॉब्लम को लेके या फिर हर चीज़ को लेके, आपके पढ़ाई को लेके, आप सब कुछ को लेके आप ज़्यादा सोच रहे हो। आप ये स्टूडेंट सेंटर है क्योंकि इसमें स्टूडेंट को ही करना है। आपका टीचर आपको गाइड करेंगे और जितना काम करना है वो आप ही को ही करना है। So it helps student to deal with the real life problem solving। तो आपका लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम होगा, आप अगर इस लेवल में हो तो खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कर पाएंगे। आई होप आपको ये लेवल्स ऑफ टीचिंग समझ में आ गए हैं। तो अगर कुछ चीज़ का दिक्कत होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम लोग और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर गलती हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। और आप प्लीज़ कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है। बहुत अच्छे से एनर्जी लेके आप लोग पढ़ाई शुरू करो, और आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।